में हम समझेंगे अबाउट द वर्ल्ड क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रेसेस। स्वागत है आप सभी का जियो सेंट्रिक में। मैं आशुतोष। इस वीडियो में भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे और जो अभी तक हमने मीन्स हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन मीन्स ह्यूमन एवोल्यूशन ऑफ मैन एंड अर्थ को फर्स्ट वीडियो में लेक्चर में इस सीरीज़ के लेक्चर में हमने समझा। देन सेकेंड में हम बात किए किसकी, तो अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, डिफरेंट बेसिस एंड क्राइटेरियाज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेसेस। नाउ वी हैव टू डील विथ द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिफाइड ह्यूमन रेसेस अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर ने, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, ग्रिफिथ टेलर ने पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन को 7 ब्रॉड ह्यूमन रेसेज में क्लासिफाई किया और फिर उनके डिस्ट्रीब्यूशंस को भी उन्होंने बताया। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी के डिस्ट्रीब्यूशन को। 7 ब्रॉड कैटेगरीज को हमने कहीं ना कहीं इससे पहले जो है मेजर 3 कैटेगरीज की तो हम बात किए, कॉकेसॉइड, मंगोलॉइड एंड निग्रोइड की। आज हम बात करेंगे जो इन्हीं में और जो ग्रिफिथ टेलर ने जो 7 कैटेगरीज की बात की है, मीन्स 3 निग्रोइड्स, देन 3 कॉकेसॉइड ग्रुप एंड 1 मंगोलॉइड ग्रुप। तो 7 जो है रेशियल ग्रुप्स की हम बात करते हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। अब देखिए, उससे पहले इस लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी हम बात किए थे जो कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे डिफरेंट मीन्स पीपल को, पॉपुलेशन को, कि ये किस ग्रुप से, किस रेशियल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, किस रेस से, ह्यूमन रेस से, जाति से, मानव प्रजाति से बिलोंग करते हैं। तो आई थिंक जो आप समझ गए होंगे। उसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि यहाँ जो है, जो मैंने कहा था, जो एक मिक्सचर की बात जो हमने कही थी एक, ठीक है। तो यहाँ मिक्सचर की बात हम करते हैं जब एक यूरोपियन मूल की लोग, एक यूरोपियन प्रजाति के लोग अगर इंडियन प्रजाति के लोग से मिलेंगे तो फिर उसे हम क्या कहेंगे। सिमिलरली एक यूरोपियन प्रजाति के लोग जब एक अफ्रीकन प्रजाति के लोग से मीन्स निग्रो से मिलेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, और एक निग्रो जब इंडियन प्रजाति के लोग से मिलेंगे तब उन्हें हम क्या कहेंगे। सो देयर आर 3 डिफरेंट नेम्स हैव बीन गिवन टू फॉर ऑल दीज 3 कैटेगरीज, मिक्स्ड कैटेगरीज। लाइक व्हेन यूरोपियन ग्रुप ऑफ पीपल mixed with Indian group of people, then that is called what? First is mulatto and then last one is Jambo. So mestizo, mulatto and Jambo. So mestizo is what? Mestizo is the mixture of European group of people, European race to Indian races, or you can say that when Caucasoid and Mongoloid mix together it forms mestizo group of people. When Caucasoid means European mixed with African means Negroid, it forms what? Mulatto group of people. And when African mixed with Indian, or you can say that when Negro mixed with Mongoloid, or Indian, they form what? Jambo group of people. So mestizo, mulatto and Jambo. European plus Indian, mestizo, European plus African, what? Mulatto and African plus Indian, what? Jambo. तो इस तरह से जो है 3 जो है आपके ब्रॉड कैटेगरीज ह्यूमन रेसेस को आप जो है याद रख सकते हैं, फ्यूचर में काम आ सकता है। चलिए अब डायरेक्ट हम बढ़ते हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ निग्रो पीपल। तो यहाँ मैं बताऊँ, निग्रो को ग्रिफिथ टेलर ने सेफालिक इंडेक्स, जो हमने बताया था हेड इंडेक्स, जो विड्थ ऑफ हेड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ हेड इनटू 100, इस इंडेक्स पे जो आपको सेफालिक इंडेक्स पे जो आपका डोलिकोसेफालिक, देन मेसोसेफालिक एंड ब्रैकिसेफालिक, ये जो आपने बांटा था 68 टू हमने कहा था 82 इंडेक्स के बीच में जो क्लासीफाई किया गया, इसके बेसिस पे जो ग्रिफिथ टेलर ने निग्रो को भी 3 ब्रॉड कैटेगरीज में मीन्स सब कैटेगरीज में यहाँ क्लासीफाई किया। तो पहला नेग्रीटो, देन निग्रो एंड थर्ड ऑस्ट्रेलॉइड। सो नेग्रीटो हैविंग सेफालिक इंडेक्स 68 टू 70, यानी कि नेग्रीटो ग्रुप ऑफ पीपल का जो है हेड सबसे अधिक लंबा होगा। देन निग्रो ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेफालिक इंडेक्स 70 टू 72, 70 से 72 के बीच में सेफालिक इंडेक्स होगा किसका? निग्रो, जो सेकंड जो है सब ग्रुप है
निग्रो पीपल का ही, नेग्रिटो देन निग्रो, एंड थर्ड जो है आपका जो है ऑस्ट्रेलॉइड, यह भी जो है निग्रो कैटेगरी में ही से बिलोंग करते हैं। इनका सेफालिक इंडेक्स कितना है 72 to 74, ठीक है। यानी कि ये तीनों में, निग्रो के तीनों प्रजातियों सबसे छोटा सर किसका होता है ऑस्ट्रेलॉइड का, सबसे लंबा किसका होता है जो आपका नेग्रोइड होता है, और बीच का किसका होता है निग्रो होता है। तो नेग्रोइड, निग्रो एंड ऑस्ट्रेलॉइड, इस तरह से जो है निग्रो को ही हम तीन जो है सब कैटेगरीज में क्लासीफाई कर देते हैं, मीन्स अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ टेलर, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेफालिक इंडेक्स। अब इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम, ठीक है। तो निग्रोइड की जो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, केवल आप इतना याद रखिए, जो निग्रो पीपल जो है इक्वेटोरियल रीजन में, भूमध्य सागर के आसपास की जनसंख्या जो है वो निग्रो, यानी खास करके जो कॉन्गो के जंगलों में, अमेजोन के जंगलों में, या मलेशिया इंडोनेशिया के जो है आपके जंगलों में, इस क्षेत्र में रह रहे ट्राइब्स हैं, या ऑस्ट्रेलिया के जो एबोरिजिनल ट्राइब्स हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार के जो ट्राइब्स हैं, वो सारे क्या है निग्रो के। लेकिन अब इसी को जब हम सब क्लासीफाई करते हैं सब ग्रुप्स में, तो जरा अब देखिए निग्रिटो जो पीपल मैंने जो कहा जिनका सेफालिक इंडेक्स सबसे बड़ा, यानी कि जिनका सर सबसे लंबा है, वो जो है आपका अफ्रीकन एंड एशियन जो है आपके मीन्स कॉन्टिनेंट्स में वो फैले हुए हैं, ठीक है। इसमें जो है आपके मूलतः जो है आपके अफ्रीका के कुछ ट्राइब्स जो हैं वो आ जाएंगे, और साथ ही साथ जो है आपके मीन्स इसमें लाइक पिग्मी आ जाएगा अफ्रीका में, देन आप कह सकते हैं जो बांटू ट्राइब जो आ जाएगा, ठीक है, बांटू के भी कई सारे मिक्स्ड जो है वेराइटीज़ हैं वो आ जाएंगे इसमें, ओके। तो ये जो है आपका, और उसके अलावा जो है इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो मलाया ट्राइब्स जो है, और जो है मीन्स मलेशिया में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो मलाया ट्राइब जो है, और उसके बाद इंडोनेशिया सुमात्रा के कुछ ट्राइब्स जो हैं लाइक कि जो आपके ये सकाई ट्राइब्स जो है आपका, ठीक है। तो मीन्स ये, उसके बाद जो है आपका अंडमान निकोबार के जो है आपके वहाँ के ट्राइब्स लाइक कि जारवा, ओके, सेंटलिन्स, ठीक है, सेंटलीज जो है आपका। तो उसके बाद जो है आपके ये ओंग ट्राइब्स, अंडमानी ट्राइब्स, ओके, ये जो आपके ट्राइब्स हैं वो सारे क्या हैं, वो इस कैटेगरी में मीन्स निग्रोइड कैटेगरी में आ जाएंगे, ओके, सेंटलीज, ओके। तो ये जो आपके निग्रोइड ट्राइब्स में आ जाएंगे। तो इनका ये डिस्ट्रीब्यूशन आप मैप पे, अगर वर्ल्ड मैप हो तो आप उस पर लोकेट कर सकते हैं। मैं जिन जिन रीजन्स का नाम बताया, मीन्स ये जो निग्रोइड है, जो फर्स्ट जो है सब कैटेगरी जो है निग्रो का, निग्रोइड, तो निग्रोइड का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, अफ्रीका में, ओके, लाइक कि जो है आपका पिग्मी और बांटू, और फिर इधर जो है आप देखिए मलेशिया, मलाया ट्राइब्स जो है, देन इंडोनेशिया में, एंड देन अंडमान निकोबार, इंडिया में अंडमान निकोबार में मीन्स जारवा, ओके, सेंटिनल्स, और जो है आपके निकोबारी एंड ओंग, ये जो ट्राइब्स हैं वो किसके हैं, जो आपके निग्रोइड के। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो हम अपने मीन्स निग्रो के। तो निग्रो जो है आपका, निग्रो में आपको बताओ जो सेंट्रल, यानी कि इनकी सेफालिक इंडेक्स मैंने बताया 70 से 72 के बीच में है, और यानी कि मध्यम आकार का एक, निग्रो में ही मध्यम आकार का सर होता है, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली सेंट्रल अफ्रीका में है, लाइक कि बुशमैन, ओके, देन जो कालाहारी डेजर्ट में जो पाए जाते हैं तो बुशमैन, देन जो बांटू इसमें भी आ जाएंगे, देन बांटू और बुशमैन जो है, बांटू का कई सारे जो है ग्रुप से जो है कहीं ना कहीं मिक्सचर हुआ, तो बांटू और बुशमैन के मिलने से एक नई प्रजाति जो है वहाँ जनरली हॉटेंटॉट, ठीक है। तो हॉटेंटॉट जो है आपका वह एक नई प्रजाति अफ्रीका की, तो यह भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, निग्रो टाइप में। तो सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाने वाले जो आपके ट्राइब्स हैं वो मेनली इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किससे, निग्रो से, जिनका कि सेफालिक इंडेक्स कितना है 70 से 72 के बीच में। अब देखिए थर्ड जो कैटेगरी है निग्रो की वो क्या है, ऑस्ट्रेलॉइड, जिसको कि हम प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड भी कहते हैं, एब ओरिजिनल ऑस्ट्रेलॉइड भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्राचीनतम ऑस्ट्रेलिया की प्राचीनतम जो जाति है, जो वहाँ के नेटिव्स थे, ठीक है, इंडिजिनस पीपल थे, उनको हम इसमें कंसिडर करते हैं। और वो भी कहीं ना कहीं उनका जो स्ट्रक्चर है, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो उनका जो हेयर है वो कहीं ना कहीं जो आपका वेवी है, ओके, हेयर के अकॉर्डिंग आप पाओगे तो वो कॉकेसॉइड ग्रुप जैसे दिखेंगे, बट अदर जो फीचर्स है वो निग्रो के हैं, इसलिए वो निग्रो ग्रुप के ही हैं, ऑस्ट्रेलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ठीक है। और
दूसरी तरफ जो हम बात करते हैं तो लेकिन हर जगह ये एक जैसा नहीं है, यूनिफॉर्मली नहीं है ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसलिए ऑस्ट्रेलॉइड को हम रखते हैं निग्रो ग्रुप में। उनका जो है सेफालिक इंडेक्स अगर देखें ग्रिफिथ टेलर के अकॉर्डिंग तो वो 72 से 74 के बीच में लाई करता है, ठीक है। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑस्ट्रेलॉइड का वो ऑस्ट्रेलिया में तो है ही है, ओके। इसके अलावा जो है आपके ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया के जो अदर लाइक कि मेलानेशिया, ओके, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, तो यहाँ भी इनका डिस्ट्रीब्यूशंस है। उसके साथ ही साथ इंडिया में खास करके आई थिंक जो है ये कहीं ना कहीं जो है इंडोनेशिया और मलेशिया होते हुए इंडिया में इनके होंगे, सदर्न इंडिया में। और इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो ऑस्ट्रेलॉइड ग्रुप्स के से बिलोंग करता है, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया के जो ट्राइब्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से मैच करती है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा इंडिया के जो सेंट्रल इंडिया के या साउथ इंडिया के ट्राइब्स हैं लाइक साउथ इंडिया टोडा, कोल, ठीक है। तो याद रखिएगा साउथ इंडिया में ये है, मीन्स तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में टोडा कोल जनजाति ट्राइब जो है ये किससे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से या ऑस्ट्रेलॉइड ग्रुप से यानी कि निग्रो से बिलोंग करते हैं। वहीं जितने भी सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स हैं चाहे आपके कौन कौन, भील, संथाल, गोंड, उरांव, ठीक है, ये जितने भी ट्राइब्स हैं जो आपके वो किससे बिलोंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके बिलोंग करते हैं किससे, तो ऑस्ट्रेलॉइड से या निग्रो रेस से, ठीक है। तो ये सेंट्रल इंडिया की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन हमने बताया जो ये निग्रो ग्रुप ऑफ पीपल का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। कई सारे जो है मिक्सचर भी हुए हैं इसमें, लेकिन तो इसलिए याद रखिएगा जो अंडमान में जो है वो भी निग्रो है, लेकिन वो क्या है, निग्रोइड ग्रुप ऑफ पीपल है। और सदर्न जो है इंडिया में है, यहाँ जो है आपका मोस्टली जो है देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलॉइड ग्रुप ऑफ पीपल के, यानी कि इनका जो सेफालिक इंडेक्स है सर है वो कंपैरेटिवली अंडमानियों से छोटा होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद जो हम बात करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन था किसका, तो 3 जो है आपके कैटेगरीज हमने बताया और 3 कब सब कैटेगरीज ऑफ निग्रो, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज हमने निग्रो के देखे, निग्रोइड, निग्रो एंड ऑस्ट्रेलॉइड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉकेसॉइड ग्रुप ऑफ पीपल। सेफालिक इंडेक्स के क्रम में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अब 74 तक तो निग्रोइड हो गया, अब 74 से 80 के बीच में सेफालिक इंडेक्स मैंने बताया था ये कॉकेसॉइड यानी कि ये जो होते हैं मेसोसेफालिक होते हैं, ठीक है, यानी कि इनका सेफालिक इंडेक्स मिडिल रेंज का होता है 74 टू 80। और इसलिए इसी में भी जो है ग्रिफिथ टेलर ने इनको 3 सब कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, ओके। 74 से 76, 76 to 78 and 78 to 80. The community or subgroups, okay, of Caucasoid people having cephalic index between 74 to 76, they belongs to Mediterranean subgroup, okay, सब Caucasoid। तो Mediterranean जो है Caucasoid जो है ये इनका सेफालिक इंडेक्स 74 से 76 रहा। इसी तरह जो अल्पाइन जो है आपका कॉकेसॉइड इनका जो है सेफालिक इंडेक्स 76 से 78 का है। और जो है नॉर्डिक जो अनदर जो है थर्ड सब कैटेगरी जो है कॉकेसॉइड का उनका जो है सेफालिक इंडेक्स 78 से मीन्स 80 के बीच में है। यानी कि सबसे छोटा जो है इन तीनों में कंपेयर करें मीन्स कॉकेसॉइड ग्रुप में ही तो कौन कौन सा हो गया, फर्स्ट मैंने कहा जो मेडिटेरेनियन कॉकेसॉइड having cephalic index between 74 to 76, alpine caucasoid having cephalic index 76 to 78 and nordic caucasoid having cephalic index 78 to 80। इन तीनों में सबसे लंबा हेड किसका होगा, सबसे लॉन्ग हेड जो है वो मेडिटेरेनियन कॉकेसॉइड का होगा। मीन्स जो कॉकेसॉइड ग्रुप्स मेडिटेरेनियन सी के आसपास रह रहे हैं आइदर इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप, ओके, या फिर वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। तो ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे मेडिटेरेनियन जो है आपके सब ग्रुप हैं कॉकेसॉइड के और इनका जो है हेड सबसे टॉलर होगा मीन्स लॉन्गर होगा, लॉन्गर होगा नॉट टॉलर। और उसके बाद जो है हम बात करते हैं अल्पाइन। तो अल्पाइन जो है मैंने कहा था एक माउंटेन बिल्डिंग जो है जो का फेज था यह भी। और इस तरह से सेंट्रल यूरोप में जो है इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए अल्पाइन का जो है सेफालिक इंडेक्स कितना मैंने बताया 76 से 78, यानी कि इनका जो है हेड वो मीडियम साइज का होगा। और इन तीनों में सबसे छोटा हेड किसका होगा, नॉर्डिक ग्रुप ऑफ पीपल का, जिनका कि जो नॉर्दर्न साइड में है यूरोप के, यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो है इन तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर लेते हैं।
मेडिटेरेनियन कॉकेसॉइड का डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले ही बात कर लिए हैं, अदर लाइक की कलर, हेयर, ओके, औरों की आप प्रीवियस वीडियो में आप लेक्चर में देख सकते हैं। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की हमें सिंपली बात कर दें तो मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय जो आपके कॉकेसॉइड ग्रुप ऑफ पीपल हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन मेडिटेरेनियन रेंज में तो है ही है, मीन्स मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में, ओके, लाइक इटली, स्पेन, ओके, देन पोर्चुगल, देन टर्की, देन ग्रीस, ओके, देन इधर अफ्रीका में बात करें तो लाइक मिस्र वगैरह में जो आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है, ओके, लाइक जो है आपका मैंने कहा था बर्बर ट्राइब जो है तो अफ्रीका में एटलस के आसपास, लेकिन जो है ये किससे, या फिर जो है नॉर्दर्न अफ्रीका में जो है का ट्राइब है बर्बर, लेकिन ये है कॉकेसॉइड ग्रुप का। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लोग कई बार निग्रो मार के आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बर्बर तो अफ्रीका में है तो निग्रो होगा, बट बर्बर बिलोंग्स टू कॉकेसॉइड ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन कॉकेसॉइड से बिलोंग करता है बर्बर। इसी तरह से जो अरेबिक जो आपका अरेबिक जो ट्राइब है वो कहीं ना कहीं जो है कॉकेसॉइड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ओके। इसके अलावा जो है आप देखिए इधर आइए, मीन्स वेस्टर्न मेडिटेरेनियन से माइग्रेट किया कॉकेसॉइड कहाँ, तो पहले जो है आपके सीरिया साइड में, मीन्स मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, ओके। आर्मेनियन जो है आपकी इसका एक ब्रांच है, आर्मेनिया जो है माउंटेन रेंज है, ठीक है, यानी कि कॉकेसॉइड जो है कॉकेसस माउंटेन के बाद जो है आप ईस्ट वर्ड जाएंगे तो आर्मेनिया मिलेगा, और ईस्ट में जाएंगे तो हिंदू कुश मिलेगा, और ईस्ट में जाएंगे तो हिमालय मिलेगा, ठीक है। तो आल्प्स, उसके बाद जो है फिर देखिए कॉकेसस माउंटेन, उसके ईस्ट में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप जाते जाइए तो आल्प्स सेंट्रल यूरोप में हो गया, देन उसके साउथ ईस्ट में जाइए तो कॉकेसस, उसके साउथ ईस्ट में हो जाए आर्मेनिया, उसके थोड़ा और ईस्ट में जाइए तो हिंदू कुश, और आगे बढ़िए तो हिमालय। इस तरह से ये सारे यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं, और इनके अलोंग ही ये मेडिटेरेनियन कॉकेसॉइड कहीं ना कहीं माइग्रेट करते चले गए। वो मेडिटेरेनियन सी के आसपास से आर्मेनिया में एक ब्रांच वहाँ बन गई। आर्मेनिया के बाद देखिए कैस्पियन रीजन के आसपास जो है मीन सेंट्रल एशिया के आसपास उन्होंने अपना एक विस्तार कर लिया, ठीक है। कजाकिस्तान, ये कजाक, किर्गिज, देन आफ्टर उज्बेक, ये जो ट्राइब है ये क्या है, सारे कॉकेसॉइड ग्रुप ऑफ पीपल हैं, रिमेंबर इट। कजाक सेंट्रल एशिया का ट्राइब है कजाक, ओके। किर्गिज सेंट्रल एशिया का ट्राइब है, किर्गिस्तान इसी से बना है, कजाकिस्तान इसी ट्राइब के नाम पे बना है, उज्बेक यह भी ट्राइब है, उज्बेकिस्तान इसी के नाम से बना है। ये सारे ट्राइब्स हैं और जिनके नाम पे ये कंट्रीज बना है, क्योंकि उनका डोमिनेंस कॉन्सेंट्रेशन अधिक है इन जगह, और ये सारे किस रेस से बिलोंग करते हैं, कॉकेसॉइड रेस से, ठीक है। उसी तरह आप आइए यहाँ अरब में तो पर्सिया, जिसको हम पर्सियन जो है आपका गल्फ, इसके आसपास के जो क्षेत्र है पॉपुलेशन, ये भी क्या है, कॉकेसॉइड ग्रुप के लोग हैं, ठीक है। यानी कि आप अरब पेनिनसुला की बात कर सकते हैं, यहाँ कॉकेसॉइड ग्रुप के लोग की प्रचुरता है, ओके। और फिर वो धीरे धीरे माइग्रेट करके इंडिया में इन किए, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी जो है आपके पंजाब या कश्मीर रीजन में कॉकेसॉइड ग्रुप के लोग की प्रचुरता मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। तो और फिर वो इस तरह से आके और इंडिया के जो द्रविडियंस थे उनके साथ वो मिक्स किए, उधर से मंगोलॉइड्स जो आ रहे थे ईस्टर्न पार्ट से, उनके साथ मिक्सचर हुआ इनका, और इस तरह से इंडिया में जो एक मिक्स्ड वैरायटी जो है पॉपुलेशन की वो इवॉल्व की, ठीक है। तो यहाँ जो है मेडिटेरेनियन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें। इसके अलावे जो है आपके जो सेकंड जो है हमने कहा अल्पाइन। अब अल्पाइन का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, अल्पाइन जो है आपका सेंट्रल यूरोप या फिर ईस्ट एंड वेस्ट यूरोप में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ये जितने भी फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, ओके, पोलैंड है, तो ये जो आपके बेलारूस वगैरह ये जितने भी हैं इस पे किस अल्पाइन ग्रुप ऑफ पीपल में, मीन्स कॉकेसॉइड का ही अल्पाइन सब ग्रुप यहाँ पे है। मैंने बताया इनका जो सेफालिक इंडेक्स है वो 76 से 78 है अल्पाइन वालों का, मीडियम साइज होता है इनका हेड का, ठीक है। आप देखिए ब्रिटिशर्स का मीडियम साइज होगा, और उसके बाद ये जो है आपका कहीं ना कहीं अच्छे ट्रेडर्स थे, और जहाँ जहाँ कॉलोनी बनी, ये तो पहले जो है वेस्टवर्ड मूव किए इंग्लैंड और जो है उसके बाद फ्रांस वगैरह से, इसके बाद ये यहाँ से माइग्रेट करके यहीं लोग फैले, फिर कुछ अमेरिका में वहाँ कॉलोनी एस्टैब्लिश किया इन्होंने, कुछ आगे साउथ अफ्रीका में वहाँ कॉलोनी एस्टैब्लिश किया, कुछ इंडिया में आए वहाँ कॉलोनी एस्टैब्लिश किए। तो इस तरह से ये ट्रेडर्स के तौर पे ये पूरे दुनिया में फैलते चले गए धीरे धीरे। और इनके साथ साथ इनकी जो लैंग्वेज थी, मैं आपको बताऊँ, जो लैंग्वेज पे हम फिर एक वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे, जो लैंग्वेज और पॉपुलेशन का जो है
लिंग्विस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा रहा है, तो जर्मन लैंग्वेज से ही जो एक कहीं ना कहीं सेल्टिक लैंग्वेज जो है की उत्पत्ति होती है, और सेल्टिक ही क्या है, इंग्लिश का जो है आपका एक पास्ट वर्जन है, तो सेल्टिक से ही इंग्लिश, तो इंग्लिश तो काफ़ी बाद में जो है एक लैंग्वेज बनी, लेकिन इंग्लिश जो है ब्रिटेन में फैला, उसका कोर कहाँ है, जर्मन लैंग्वेज, और जर्मन से सेल्टिक, सेल्टिक से ही इंग्लिश, और उन सभी का कोर कहाँ है, सेंट्रल एशिया में। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में इसका। तो सेंट्रल एशिया का जो मीन्स यही कजाकिस्तान, कैस्पियन सी के आसपास के जो लोग थे, वहाँ से लैंग्वेज की उत्पत्ति होती है, और इंडो आर्यन जो लैंग्वेज जिसमें हिंदी, बंगाली, ये सारे लैंग्वेजेज आ जाते हैं, यह भी कहीं ना कहीं इसका भी रूट वहीं से है, सेंट्रल एशिया से ही, और उसी से रूट जो है, उसी से फिर जेनेसिस हुई है सारे यूरोपियन लैंग्वेजेस की भी, चाहे वो रोमन लैंग्वेज हो, रोमन लैंग्वेज एक अलग ब्रांच हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड लैटिन लैंग्वेज फैमिली, वो अलग ब्रांच हो जाती है, लेकिन हम इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी मैं बता रहा हूँ इस तरह से यूरोपियंस जो थे, खास करके जो वेस्टर्न यूरोपियंस के, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, ये अपने लैंग्वेज को लेकर और डिफरेंट कंट्रीज़ में गए, वहाँ कॉलोनीज बसाए, लंबे समय तक रहे, ठीक है, सैकड़ों साल तक रहे वहाँ पे, 100 ईयर्स तक, 200 ईयर्स तक रहे, और इस तरह से ये वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो है रेसेस को कहीं ना कहीं ये भी इन्फ्लुएंस किए। इसलिए आप देखिए साउथ अफ्रीका में आज भी जो है बहुत सारे गोरे लोग क्रिकेट देखते होंगे तो आपको मिल जाएंगे, तो वो कहाँ, वो ब्रीड है किनके, यूरोपियंस के, कॉकेसॉइड के, ठीक है। तो इस तरह से कॉकेसॉइड ने अपनी एक, आप कह सकते हैं, जो डोमेन बढ़ाया, ठीक है, उनका साम्राज्य बढ़ता गया, और इस तरह से जो रेसेस को भी कहीं ना कहीं जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को वो अफेक्टेड किया। अमेरिका में भी कुछ ऐसे मिल जाएंगे, गोरे, वाइट वर्सेस ब्लैक का कॉन्फ्लिक्ट तभी छिड़ा, सिविल वार अमेरिका में, जब ब्रिटिश कॉलोनी बसी वहाँ पे। तो अब देखिए इस तरह से जो अल्पाइन का जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल यूरोप में है, और उसी का कुछ जो है पॉकेट्स में, मीन्स नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, ओके, दैन इधर जो है आप आ जाइए इंडिया के कुछ पार्ट में जो उनका बैठा, ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट किए लार्ज अमाउंट में, ठीक है ना। तो क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस भी जो वाइट दिखते हैं आपको, वो कॉकेसॉइड ग्रुप के ही हैं, वो माइग्रेट जो है करके आए यूरोप से, ओके। देन थर्ड जो है कैटेगरी है, सब कैटेगरी है कॉकेसॉइड की, वो है नॉर्डिक। नॉर्डिक सिंपली याद रखें, नॉर्थ मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन सी के आसपास, नॉर्डिक नॉर्थ, और बीच में जो रहा वो अल्पाइन माउंटेन के आसपास, तो अल्पाइन, ठीक है, और सब मिला के कॉकेसॉइड इसलिए इसको कहा गया क्योंकि मैंने बताया था जो किस तरह से ये लोग कॉकेसॉइड कहलाए, जो कि टू एंड फ्रो किए ड्यूरिंग दी आइस एजेस, इनके एंसेस्टर्स जो है वो कॉकेसॉइड को क्रॉस बार बार किए, ठीक है। जब आइस एज आती थी क्रॉस करके मिडिल ईस्ट एशिया में आ जाते थे, फिर जब आइस एज वापस चली जाती थी, फिर वो चले जाते थे यूरोप में, फिर जब रिट्रीट होता था आइस एज का रिट्रीटिंग, तब फिर वापस आ जाते थे। दैट्स वाई सेवरल टाइम्स दे क्रॉस्ड कॉकेसस माउंटेन, दैट्स वाई दे नेम्ड कॉकेसस रेस, ठीक है। अब नॉर्डिक जो है बात करते हैं, तो नॉर्दर्न पार्ट मीन्स जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्वीडन, ओके, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, इन जगहों पे मीन्स जो है नॉर्डिक का कॉन्सेंट्रेशन है। और नॉर्डिक इंडेक्स में, सेफालिक इंडेक्स में जो है 78 to 80 मीन्स सबसे जो छोटा, इन तीनों में सबसे छोटा सर नॉर्डिक का होता है, ठीक है। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन रहा है किनका, तो कॉकेसॉइड के तीनों ग्रुप्स का, मेडिटेरेनियन, अल्पाइन एंड नॉर्डिक का। Now we will deal with the spatial distribution of the last 7th categories। अभी तक 3 जो है निग्रो, 3 कॉकेसॉइड हमने का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। अब हम बात करेंगे मंगोलॉइड की, जो कि सबसे, मैंने कहा, जो सबसे छोटा जो है सर होता है, गोल सर होता है, राउंड हेड, एंड जो है आपका स्मॉलेस्ट हेड होता है इनका सेफालिक इंडेक्स में, इसलिए ये सबसे ऊपर है, मीन्स मोर देन 80 सेफालिक इंडेक्स जिनका है वो मंगोलॉइड ग्रुप के पीपल हैं। मंगोलॉइड का एक्सटेंशन, वर्ल्ड की सबसे अधिक आबादी जो है मंगोलॉइड ग्रुप ऑफ पीपल की है, ठीक है, क्योंकि वैसे ही चाइना जो है सबसे लीडिंग स्टेट है वर्ल्ड का, सबसे मीन्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो इस वजह से जो है आप इसी से अनुमान लगा लीजिए। जो यहाँ की लैंग्वेज भी, जो आपका मीन्स सीनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली है, इसलिए वो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है विश्व में, और यहाँ की जो जनसंख्या वो मीन्स मंगोलॉइड पॉपुलेशन ही है, और वो सबसे अधिक मीन्स वर्ल्ड में सबसे अधिक पॉपुलेशन किस ग्रुप का है, मंगोलॉइड पॉपुलेशन का, मीन्स मंगोलॉइड रेस का। अब मंगोलॉइड को देखते हैं, मंगोलॉइड का भी जो है एक्सटेंशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये कोल्ड कंडीशन को फेवर करते हैं, कोल्ड कंडीशन इनके लिए काफ़ी फेवरेबल था, तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो मंगोलियन साइड से, यानी कि सब पोलर रीजन से ये धीरे धीरे माइग्रेट किए टुवर्ड्स साउथ, ठीक है ना। तो इनका जो ओरिजिन हम कह सकते हैं जो कहीं भी हुआ हो, लेकिन ये लेटर ऑन आफ्टर आइस एज, ये या ड्यूरिंग आइस एज हम बात करते हैं, तो जो
नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रसिया है या साइबेरिया आप कह लें या आर्कटिक रीजन से ये धीरे 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 साउथ वर्ड जो है मंगोलिया आए, मंगोलिया से चीन आए, उधर से फिर जापान चले गए, फिर तिब्बत आए और फिर जो है इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है ये लोग फैले, फिर वहीं से होते हुए बर्मा और फिर नीचे निकोबार तक गए इवन की, ठीक है, क्योंकि निकोबारीज ग्रुप ऑफ पीपल जो है मंगोलॉइड हैं। अंडमानी जो हैं वो आपके या अंडमान के मेजर ट्राइब्स जो हैं वो क्या है, निग्रो हैं, लेकिन निकोबारीज और एक जो है नॉर्थ अंडमान में पाया जाने वाला सोमपेन, ये जो है ट्राइब्स कैसे हैं, तो मंगोलॉइड ग्रुप ऑफ पीपल है। इन सभी को आप याद रखिएगा, सारे फैक्ट्स सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन से बनते हैं। ओके, तो मैं बता दूं फिर से, जो अंडमान में नॉर्थ अंडमान यानी कि अंडमान के जो मोस्ट ऑफ ट्राइब्स हैं वो जारवा हो, सेंटिनल हो या फिर निकोबार अंडमानी हो, ओके, ओंग हो, और ये किस तरह के हैं, ये हैं आपके मीन्स इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाने वाले कौन से निग्रो। लेकिन वहीं जो है निकोबारी जो हैं, ठीक है, निकोबार आइलैंड में जो गोरे गोरे लोग आपको मिलते हैं, राउंड हेड जो है सेप्ड, और वहीं जो है सोमपेन, तो निकोबारी एंड सोमपेन दे बिलोंग्स टू मंगोलॉइड ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, वहीं पे गारो, खासी, जयंतिया, ये सारे जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो हैं, ठीक है, वो नागा ट्राइब, गारो, खासी, जयंतिया, ये जितने भी ट्राइब्स हैं वो किस ग्रुप के हैं, मंगोलॉइड ग्रुप के, क्योंकि उनका आप फेस देख के ही पता कर सकते हैं। वहीं चाइनीज हो, कोरियंस हो, जापानीज हो, वियतनामीज हो, ये सारे भी किसके हैं, मंगोलॉइड ग्रुप ऑफ पीपल के। तो इसलिए मंगोलियन पीपल का डिस्ट्रिक्ट, वहीं आप अमेरिका में भी, नॉर्थ अमेरिका में जो रेड इंडियंस हैं वो मंगोलॉइड हैं, रिमेंबर इट, ठीक है। तो इनका जो है आपका जो एक्सटेंशन काफ़ी ह्यूज है मंगोलॉइड का। तो हम बात करते हैं जो सबसे पहले जो नॉर्दर्न मस्ट मंगोलॉइड यानी कि जो साइबेरियन रीजन के मंगोलॉइड हैं, या फिर जो है आपका टुंड्रा या सब टुंड्रा रीजन के जो मंगोलॉइड्स हैं, यानी कि जिनका 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में एक्सटेंशन जिनका है, उनकी हम बात करते हैं। और इनमें जो मेजर ट्राइब्स हैं, यानी कि उन पूरा 70 डिग्री नॉर्थ में आप जाइए तो चाहे वो यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप में हो, या जो है आपका एशिया में हो, या फिर अमेरिका का पार्ट हो, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हो, अलास्का वगैरह में, वहाँ जो ट्राइब्स हैं वो मोस्टली मंगोलॉइड ग्रुप ऑफ पीपल के ही हैं, क्योंकि मैंने बताया था जो कोल्ड कंडीशन में रहने वाले ट्राइब्स मोस्टली मंगोलॉइड होंगे। ओके, लाइक कि स्कीमोज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, अलास्का, ग्रीनलैंड, नॉर्थ साइबेरिया, तो स्कीमोज एक हो गया, ठीक है ना। चुकची, अब इसकी चुकची CHUKI, ओके, CHUCKI, चुकची। ओके, तो चुकची जो है आपका, और स्कीमो में आपको बता दूं आपके काइंड नॉलेज के लिए, दोनों में एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, मीन्स एक आप कह सकते हैं कंपटीशन रहता है। वो क्या है, चुकची वर्सेस जो है, अगर हम स्कीमोज की बात करते हैं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। दोनों क्या है, साइबेरियन रीजन में जो है पाए जाते हैं। अब दोनों जो है उधर अलास्का में जो है आपके देखिए स्कीमोज पाए जाते हैं, इधर नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरियन रीजन में जो है चुकची पाया जाता है। चुकची क्या है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एटलस हो आपके पास तो आप देखेंगे जो नॉर्थ अमेरिका, ओके, मीन्स अलास्का का जो पार्ट है, और इधर साइबेरिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है साइबेरिया का, और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अलास्का मीन्स जो है नॉर्थ अमेरिका का, दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है, वहीं से इंटरनेशनल डेट लाइन भी जो है क्रॉस होती है। बेरिंग स्ट्रेट जो है जलडमरू मध्य, वो दो जो है मीन्स आर्कटिक ओशन को और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। एक नैरो जो है वाटर बॉडी, मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इस्थमस एंड स्ट्रेट। ओके, सो इस्थमस इज व्हाट, अ नैरो, ओके, कॉन्टिनेंटल पार्ट, अ नैरो लैंड मास विच कनेक्ट टू ब्रॉडर लैंड मास, दैट इज कॉल्ड इस्थमस, लाइक पनामा एंड सुएज। ओके, और इन दोनों इस्थमस को काट कर सुएज कैनाल और पनामा कैनाल बनाया गया टू इजी दी ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन। उसी तरह से जो है आपका जब दो बड़े ह्यूज वाटर मासेस को कनेक्ट करने वाली एक नैरो वाटर मास को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट, लाइक पाक स्ट्रेट, जो कि अरेबियन सी को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करती है, या फिर इंडियन ओशन को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करती है। बेरिंग स्ट्रेट आर्कटिक एंड पैसिफिक को कनेक्ट करती है, ठीक है ना। तो इस तरह से बेरिंग स्ट्रेट के नॉर्थ में आप देखेंगे क्या है, नीचे बेरिंग सी है साउथ में, और नॉर्थ में चुकची सी है, चुकची सी। ओके, और उसी सी के नाम पे जो नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया के पार्ट में एक ट्राइब, ठीक है, वहाँ एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड चुकची ट्राइब।
और चुकची ट्राइब और वहीं आसपास अलास्का रीजन में और साइबेरिया में जो है आपके कौन एस्किमोज भी रहते हैं, लेकिन दोनों के लाइफ स्टाइल में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? चुकची ट्राइब ओके इज लैंड ओरिएंटेड ट्राइब, वेयर एज एस्किमोज आर वाटर ओरिएंटेड सी ओरिएंटेड ट्राइब्स। ठीक है, चुकची यानी कि वो स्थल खंड पे अधिक जो है रहता है, वहाँ पे वो अपना ऑक्यूपेशन करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं और रेंडियर को पालते हैं, चराते हैं। ठीक है, रेंडियर आपको पता होगा जो क्या होता है रेंडियर, इट इज अ स्पेसीज मीन्स टाइप ऑफ डियर। ओके, हिरन की ये प्रजाति है, बारहसिंगा भी इसको कहते हैं, और वो साइबेरियन रीजन में ही, कोल्ड रीजन में ही रहता है। और वहाँ जो है फिर आप देखिए जो उसको पालता कौन है? चुकची। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जो एस्किमोज जो हैं, जो कि सी ओरिएंटेड है उनका लाइफ स्टाइल, और वो सील पे और रेंडियर पे डिपेंडेंट होते हैं। और इसलिए जो वन साइड वन हैंड ऑन वन हैंड चुकची व्हाट दे जस्ट ओके बेस्ड ऑन देयर लाइवलीहुड इज बेस्ड ऑन ओके रेंडियर। ओके, सो दे आर रेंडियर हर्डर, रेंडियर को पालने वाले होते हैं, एंड एस्किमोज आर रेंडियर हंटर, वो रेंडियर को मारने वाले होते हैं एस्किमोज। ये बेसिक डिफरेंस है, याद रखिएगा, आगे भी काम देगा। चुकची और एस्किमोज इस तरह से एक दूसरे का एक आधार बने हुए हैं। रेंडियर को पालते हैं चुकची, रेंडियर को मारते हैं कौन? एस्किमोज। तो ये दो जो है साइबेरियन रीजन के जो है ट्राई मंगोलॉइड ग्रुप के ऑफ पीपल से बिलोंग करते हैं। यही और जो है इस रीजन में यानी कि टुंड्रा सब टुंड्रा रीजन के जो और मंगोलॉइड ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं वो और कौन कौन है? एस्किमोज और चुकची के अलावे यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट में आप जाइए तो लैप्स मिलेगा। ठीक है, लैप्स जो है आपका जो इसके जो मेजर रीजन्स जो है जहाँ जहाँ लैप्स पाए जाते हैं वो स्वीडन, फिनलैंड, ओके, देन नॉर्वे और रसिया, इन 4 क्षेत्रों में लैप्स पाए जाते हैं। और फिर जो है इसी में जो है आप देखिए तो याकूत भी मिलेगा। ठीक है, याकूत भी एक ट्राइब है, साइबेरियन रीजन का ही ट्राइब है, ठंडे प्रदेश में ही ये पाया जाता है। तो इस सारे को नोट कीजिएगा आप, याकूत। उसी में जो है आपका सामी भी एक ट्राइब है, और सेमोइड्स, सामी एंड सेमोइड्स, ये दोनों ट्राइब्स भी उसी साइबेरियन रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, एक देखिए सेमोइड्स है और एक सेमेटिक एंड हेमेटिक है। अब सेमेटिक एंड हेमेटिक ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा जो है अभी मेरे माइंड में आया। सेमेटिक एंड हेमेटिक ट्राइब ये कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ अफ्रीका में। लेकिन यह भी बर्बर के तरह, जिस तरह मैंने बताया था बर्बर ओके इज कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ अमेरिका बट दे बिलोंग्स टू Caucasoid group of people. Similarly, Semitic and Hamitic they also belongs to Caucasoid group of people. लेकिन वो है नॉर्थ अमेरिका के ट्राइब्स। ठीक है, तो सेमेटिक, हेमेटिक। लेकिन यहाँ मैंने कह रहा हूँ मैं सेमोइड्स, तो जब भी एग्जाम में अगर सेमोइड्स पूछे तो सेमेटिक मत समझ लीजिएगा, क्योंकि सेमेटिक जो है कॉकेसॉइड ग्रुप ऑफ पीपल है और वो नॉर्थ अफ्रीका में पाए जाते हैं। हेमेटिक भी नॉर्थ अफ्रीका में पाए जाते हैं। लेकिन सेमोइड्स जो है वो मंगोलॉइड ग्रुप ऑफ पीपल है और वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में साइबेरिया में पाया जाता है। सेमोइड्स, ओके, SAMOYED, सेमोइड। तो सेमोइड्स जो है इस तरह से साइबेरिया में पाए जाते हैं। सामी ट्राइब मैंने बताया साइबेरिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने कहा जो चुकची और एस्किमोज की मैंने हिस्ट्री बताई थी। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन बता दिया, इंटरडिपेंडेंसिया बता दिया। लैप्स मैंने बताया यूरोप में पाया जाता है। ओके, एस्किमोज जो है मैंने कहा ग्रीनलैंड, अलास्का और साइबेरिया में पाया जाता है। याकूत मैंने बताया साइबेरिया में पाया जाता है। तो इस तरह से ये सारे जो है आपके जो ट्राइब्स की अगर हम बात करें, कोरियाक भी अगर हम बात करें तो कोरियाक ट्राइब भी जो है वन ऑफ दी मीन्स आप कह सकते हैं माइनॉरिटी ट्राइब है यह रसिया का और लार्जेस्ट माइनॉरिटी ट्राइब। और इस तरह से जो है आपका यह ट्राइब भी जो है आपका याकूत, कोरियाक, ये सारे जो है साइबेरियन। तो इस तरह से नॉर्दर्न साइबेरिया के या फिर नॉर्दर्न आर्कटिक या पोलर एंड सब पोलर रीजन्स के ये जो है मंगोलॉइड ग्रुप ऑफ पीपल्स है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो मंगोलॉइड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो है सेंट्रल जो है आपका मीन्स जो ईस्टर्न एशिया जो है आपका वहाँ पे मीन्स मंगोलिया में मंगोलियन ट्राइब। ओके, साउथ में आइए, चाइना में जो है आपका एक जो है आपका तिब्बतो चाइना जो है सीनो जो है आपका जो ग्रुप के जो है आपके मंगोलॉइड्स हैं यहाँ पे लाइक चाइनीज, तिब्बतन। ठीक है, ये जो है आपके किस तरह के ट्राइब हैं? मंगोलॉइड हैं। उधर चले जाइए तो कोरियन ट्राइब मंगोलॉइड हैं, जापानीज ट्राइब मंगोलॉइड हैं। फिर आइए और साउथ वियतनाम के लोग जो है वियतनामीज वो मंगोलॉइड हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। और आ जाइए ईस्ट में साउथ में
तो इंडिया में इन कीजिए अरुणाचल प्रदेश से, तो आपको जो मैंने बताया 7 स्टेट्स, वहाँ पे जो है गारो, खासी, जयंतिया, नागा, ये सारे क्या हैं, मिजो, ये सारे जो है मंगोलॉइड्स ग्रुप का ट्राइब्स मिलेंगे आपको। उसके बाद देखिए आपके यानी कि और नीचे आइए तो नीचे म्यांमार में बर्मीज जो है, उसके नीचे आप चले जाइए, सॉरी बर्मीज में आपको जो है हो सकता है कुछ निग्रो भी मिले, और उसके नीचे आपको मैंने कहा फिर निकोबारी ट्राइब्स। तो निकोबार में भी जो है आपको इस तरह से जो है निकोबारी ट्राइब्स और सोमपेन, ये दोनों जो है अंडमान निकोबार में 2 मेजर मंगोलॉइड ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है, निकोबारी एंड सोमपेन। ओके, देन एक ब्रांच तो मैंने बता दिया ईस्टर्न ब्रांच। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन मंगोलॉइड का है वेस्टर्न ब्रांच, ओके, जो कि अलास्का से होते हुए वो मीन्स ग्रीनलैंड अलास्का से होते हुए इनकी कहाँ, नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में। और इस तरह से यूएसए में जो रेड इंडियंस हैं वो मंगोलॉइड ट्राइब्स के ही एग्जाम्पल हैं। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए रेड इंडियंस बिलोंग्स टू विच रेस, सो यू हैव टू आंसर मंगोलॉइड। ओके, तो इस तरह से रेड इंडियंस जो है मंगोलॉइड के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो now in this way we have completed the spatial distribution of races, okay, of human beings. Okay, we have talked about 7 major races, okay, 3 of Negro, okay, 3 of Caucasoids and 1 of Mongoloids. Mongoloids के भी डिफरेंट जो है आपके ह्यूज एक्सपेंशन को हमने जो है के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। अब आपका ये टास्क है जो आप वर्ल्ड मैप निकालिए, और जिन जिन रीजन्स को मैंने कहा है उन रीजन्स को, आई थिंक आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं इसलिए आपको उन रीजन्स को समझना, या माइंड में आपका मैप एक बना हुआ होगा, मेंटल मैप जिसको हम कहते हैं, वो ऑलरेडी होगा, तो आप सेट हो गया होगा। अब आपको एक टास्क मैं दे रहा हूं, जो आप इन सारे जो वर्ल्ड मैप पे इन सारे जो रेसेज का जो 7 क्लासेज हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करके आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है आप मेरा डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वैसे मैं बता दूं 6387806008। तो आप इसे जो है अपने लेवल पे, अगर आपको वर्ल्ड मैप अवेलेबल ना हो तो आप गूगल से देखिए, एक स्केच बनाइए, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि अदर कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस तरह के प्रैक्टिसेस काम आएंगे आपके। तो स्केच बनाइए, रफ स्केच ही सही, और उसमें सारे की इन 7 जो आपके रेसेस के डिस्ट्रीब्यूशंस को आप जो शो कीजिए, मेंशन कीजिए, इंडेक्स बनाइए, उसमें जो है सारे रेसेज 7 रेसेज और उनके जो है सेट्स, डिफरेंट सेट्स जो है आप उनके लिए दीजिए, और फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा के, ओके, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रेसेज, ओके, अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ टेलर, ये आप मुझे शेयर कीजिए। ओके, मैं देखना चाहता हूँ जो आप सही में कितना आप समझ पाए इस लेक्चर को और सही से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और साथ ही मैंने जितने ट्राइब्स की बात, मेजर ट्राइब्स को हम यहाँ पे की बात किया, और उनके जो है मीन्स रेसेस को, वो कौन से ट्राइब किस रेस से बिलोंग करते हैं, ये भी आप एक लिस्ट बनाइए। लाइक कि इंडिया के जो है आपके मीन्स संथाल ट्राइब हैं, गोंड हैं, भील हैं, टोडा, ये सारे किस रेस से बिलोंग करते हैं, लाइक कि ऑस्ट्रेलॉइड। इसी तरह से बांटू है, हॉटेंटॉट है, ओके, बुशमैन है अफ्रीका का, ये किस ट्राइब से रेस से बिलोंग करते हैं। अंडमान निकोबार जारबा, ओके, अंडमानीज, ओंग, ओके, सेंटिनल, ये किस से बिलोंग करते हैं। सोमपेन एंड निकोबारी किस से बिलोंग करते हैं। ओके, ऑस्ट्रेलॉइड जो है आपका एब ओरिजिनल ऑस्ट्रेलॉइड, वो ऑस्ट्रेलियंस, वो किस से बिलोंग कर, रेड इंडियन किस से बिलोंग करते हैं। वहीं पे चाइनीज, कोरियन या तिब्बतन या गारो, खासी, जयंतिन, ये किस से बिलोंग करते हैं। ओके, उसी तरह से जो आपके इधर जो साइबेरियन ट्राइब्स मैंने बताया, लैप्स हो, एस्किमोज हो, चुकची हो, याकूत हो, कोरियाक हो, ये सारे ट्राइब्स किस से बिलोंग करते हैं। तो इनका लिस्ट बनाइए। ये केवल अभी के लिए नहीं बल्कि आपके फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट्री, बहुत अच्छा एक नोट्स तैयार होगा आपका, और 100% मैं गारंटी लेता हूँ फिर आप कभी ट्राइब से रिलेटेड या रेस से रिलेटेड किसी भी तरह की गलती नहीं करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ये मैं तभी समझूंगा जब मुझे आप मैसेज करके और इस जो स्केच मैप को आप बताएंगे, इनके स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को, और एक लिस्ट आप इन सारे ट्राइब्स को, इनके जो है मीन्स नेम ऑफ ट्राइब्स एंड बिलोंगिंग रेसेज, ओके, इनको जब आप देंगे तब मैं समझूंगा जो मेरा ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल है। ओके, सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम अपने इस रेस के और रेशियल क्लासिफिकेशन, बेसिस, क्राइटेरियाज एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक आप प्रैक्टिस में लगे रहिए, ठीक है। एटलस को देखिए, जितना अधिक आप एटलस के साथ फैमिलियर हो सकेंगे उतना ही बेहतर होगा।
ओके, एटलस आपके जो ज्योग्राफिकल नॉलेज का की है। जब आप उस पर कमांड कर लेंगे तो कोई भी जो है ज्योग्राफिकल क्वेश्चन को खोलना, ठीक है, उसे सिंप्लीफाई करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, सो दैट्स वाई आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप एटलस पे ज़्यादा टाइम दें, मैप्स को के साथ खेलने का मतलब नहीं ये फाड़ के फेंक दें, उनमें आप देखें लोकेशंस, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के साथ लोकेशंस को आप देखें, उनमें कॉम्पेरेटिव रिलेशन एस्टैब्लिश करें। ओके, आप केवल मैप का अगर आपको रीड करना जान गए तो ज्योग्राफी का मैं गारंटी लेता हूँ 70% ज्योग्राफी वहीं सॉल्व हो जाएगी आपकी, केवल और केवल मैप के नॉलेज से। इस पर मैं एक वीडियो और आपको दूंगा जो हाउ टू रीड मैप, ओके, एंड हाउ टू प्ले विथ मैप। ओके, सो थैंक यू सो मच। लाइक करें या ना करें आप पे डिपेंडेंट है, लेकिन सब्सक्राइब किए हो तो बेल आइकन बटन जरूर से दबा दें, प्रेस करें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और देखें वीडियो को, अगर कहीं मैं गलत हूं तो ज़रूर से आप सजेस्ट करें मुझे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।